Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. As we know that the distance formula for coordinates is defined as, वो फॉर्मूला हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज बेसिकली x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है, और ये x2 x1 या y2 y1 हमेशा पॉइंट्स की लोकेशन को ऑन x एक्सिस या y एक्सिस डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, अब देखिए जब आपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है ना, तो उसके लिए हमें हमेशा कोई भी पॉइंट्स गिवन होंगे. फॉर एग्जांपल आपको गिवन हो find the distance between pair of points. ठीक है, और आपको जो पॉइंट्स गिवन हों उसमें लेट सी a की वैल्यू 9,2 गिवन हो एंड b की वैल्यू आपको 7,2 गिवन हो. ठीक है, तो जब आपने सिंप्लीफाई करना है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करना है कि a बेसिकली x1 और y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, और a की वैल्यू क्या है 9,2 है. अपनी आसानी के लिए आप यूं करके मार्क कर लिया करें ताकि आपको कंफर्म हो x की जगह x1 की जगह आपने 9 और x2 की जगह 2 पुट करना है. ठीक है, और अगर आप b पॉइंट में कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेट कर लेते हैं ना, इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व इट. यहाँ पे आप देख सकते हैं x2 की वैल्यू 7 और y2 की वैल्यू 2 की इक्वल है. ठीक है, तो हम अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं. बाय डिस्टेंस फार्मूला d इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है, जनरल फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करते हैं. x2 is 7 here, x1 is 9 here, y2 is 2 here and y1 is again 2 here. तो बेसिकली जितनी वैल्यूज आपको गिवन है आप एज इट इज उन वैल्यूज को यहाँ प्लॉट करते हैं. ठीक है, अब आपने यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें जो प्रॉपर प्रोसीजर है रियल नंबर्स के लिए वो अप्लाई करना होगा. तो 7 माइनस 9 इज बेसिकली -2 का होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस 2 माइनस 2 इज 0 होल स्क्वायर. अब देखिए नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट के अंदर आए और बाहर कोई पावर मौजूद हो तो इवन पावर आ रही है. अगर इवन पावर आ रही है तो ये कंपनसेट होके प्लस हो जाएगा एंड 2 स्क्वायर इज 4. 4 प्लस 0 इज अगेन 4. ठीक है, तो अगर आपने 4 का स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आपके पास 2 आ रहा है. तो डिस्टेंस 2 आ. डिस्टेंस क्या है? बेसिकली ए बी पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है. ठीक है, तो आप यहाँ पे मार्क कर लें कि आपने ए बी पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट किया है, तो वो बेसिकली 2 के इक्वल आ रहा है विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्म. मतलब आपसे यही कहा गया था कि आप डिस्टेंस फाइंड आउट करें दो पॉइंट्स में, तो इस टेक्निक को यूज करके हम हमेशा डिस्टेंस को फाइंड आउट किया करेंगे. मजीद हम एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं जिसमें मे बी पॉसिबल टर्म्स स्क्वायर रूट फॉर्म में आ रही हूं. तो फिर हम क्या करेंगे, आपको लेट सी ए पॉइंट गिवन हो -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और बी पॉइंट आपको गिवन हो -4 -3. ठीक है, और अगर आपने इन दोनों में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो बेसिकली हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं ए पॉइंट और ए आपको -4 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है. ठीक है, और अपनी आसानी के लिए अगर आप x1 और y1 इसके ऊपर ही लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, और जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि प्रॉपर आप अगर लेट करना चाहते हैं तो लेट भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप डायरेक्ट भी लिख देते हैं तो अब आपको आइडिया होना चाहिए अगर ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये x2 y2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो फर्स्ट पॉइंट है वो x1 y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो मतलब अगर आप ये फॉर्म ना भी साथ मेंशन करें ना तो तब भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं. अब देखें आपने ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो बेसिकली हम मेजॉरिटी डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट कर देते होते हैं. ठीक है, क्वेश्चन मार्क डाल दें. अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है क्योंकि दो पॉइंट्स के दरमियान हम हमेशा डिस्टेंस फार्मूला से ही डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए बी डिस्टेंस आपके पास इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार जनरल फॉर्म लिख लिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, और साथ फिर आप y2 माइनस y1 होल स्क्वायर मेंशन कर दें। अब आप देख सकते हैं x2 इज बेसिकली -4 हियर एंड x1 इज -4। ठीक है, और फॉर्मूले में भी माइनस साइन आपके पास x2 माइनस s1 के दरमियान होता है, इस वजह से मैंने इन दोनों के दरमियान माइनस साइन रहने दिया। अब आप देखें y2 इज -3 एंड y1 इज √2, और इन दोनों पे होल स्क्वायर अप्लाई कर दें। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हुए -4 + 4 होल स्क्वायर, और यहाँ -3 माइनस √2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। -4 + 4 इज 0, तो 0 स्क्वायर इज अगेन 0। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखें एक रैशनल टर्म है और एक इररेशनल है, दोनों सॉल्वेबल नहीं है, तो इट मींस आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर को ओपन कर दें। तो बेसिक अगर के लिए आप फार्मूला अगर ओपन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b इज बेसिकली 2। ठीक है, √2 का होल स्क्वायर और -2a एंड b, आप इस फार्मूला को यूज कर लें। ठीक है, जब आप फार्मूला यूज करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 9 + 2 माइनस, और इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस प्लस 6 √2 आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो √11 + 6 √2 आ रहा है। देखें, ये एक जो फॉर्म आपके सामने आ रही है ना, ये इररेशनल फॉर्म ही आ रही है। ठीक है, हमें तो डिस्टेंस चाहिए, तो बेसिकली आप यहाँ से ये काम भी कर सकते थे। आप देखें ना इस स्टेप के बाद। ठीक है, ये तो एक मेथड था जिसके थ्रू आपने डिस्टेंस निकाल लिया, और फिर आपने अप्रॉक्स करके आंसर को लिखना होगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। लेकिन अगर आप सेकंड मेथड यूज करना चाहते हैं ना, इस स्टेप के बाद आप देखें कि जो डिस्टेंस d है वो -3 माइनस √2 होल स्क्वायर के इक्वल है। आप क्या करें, यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन ले लें। ठीक है, अगर आप माइनस साइन इसी ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेते हैं तो 3 + √2 आएगा आंसर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है। अब हम वही टेक्निक यूज करेंगे कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन हो, पावर में इवन पावर आ रही हो, तो वो दोनों कंपनसेट होके प्लस हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आंसर 3 + √2 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड आउट और आंसर 3 + √2 के इक्वल आ रहा है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर्म। तो मतलब दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, जो मर्जी मेथड फॉलो करें। जब भी आपके पास दो पॉइंट्स गिवन हो, पॉइंट के नेम्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, मतलब L, M, P, Q, R, S अप टू सो ऑन, आप कोई भी पॉइंट आपको गिवन हो तो आपने जस्ट उनमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए आपने हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होगा, हमेशा उसमें x1, x2, y1, y2 की फॉर्म में आपने उन पॉइंट्स को पुट करना होगा। पुट करने के बाद आप उसको प्रॉपर सॉल्व करें, और जो डी का आंसर आ रहा है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने हमेशा लिखना होगा। तो बेसिकली ये टेक्निक थी जिसके थ्रू हमने दो पॉइंट्स में डिस्टेंस फाइंड आउट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और केस डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी चेंज होके आती है तो फिर आपने किस तरह उसमें डिस्टेंस फार्मूला को यूज करना होगा।